हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपन क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 देखेंगे। ओके, इसमें पॉलिनोमियल क्या होती है कि जैसे ये वैल्यू है x² + 4y + 2z, नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको ऐड करा है पॉजिटिव साइन लगा के, नेगेटिव साइन लगा के, वो होता है अपने पास पॉलिनोमियल। अब क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है 2x। 2 तो क्या है, नंबर पार्ट है, कांस्टेंट वैल्यू है। x क्या है, वेरिएबल है। ओके, ये नंबर पार्ट है और ये x y z ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब अपन ने इक्वेशन लिखी 2x, ऐसे ही अपन टर्म्स कैसे लिखेंगे, 2x² एक टर्म है, 3x सेकेंड टर्म है, माइनस का साइन लगा करके लिख ली थर्ड टर्म। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म्स मतलब ये एक टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, चेन ऑफ टर्म्स होती है जिसको अपन प्लस का साइन या माइनस का साइन लगा के लिखते हैं, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म है x, है ना, कुछ भी नहीं है, इसकी पावर कुछ भी नहीं होती, स्क्वायर नहीं है, पावर कुछ नहीं है, उसे कहते हैं मोनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है, यहाँ बायनोमियल में क्या है, 2 टर्म्स हैं, है ना, 2x + 5 2 टर्म्स हो गई। ट्राइनोमियल में क्या होता है, अपने पास 3 टर्म्स हैं, ट्राई मीन्स 3, तो 3x² - 2x + 5 3 टर्म्स हो गई। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं, इसमें किस टाइप्स की इक्वेशन होती हैं। क्लास 8 में भी पढ़ा है आपने लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, सिंपल टर्म में अपन ने कोई भी डिग्री कुछ भी नहीं है इसकी, तो वो लिख लिया ax + b, लीनियर इक्वेशन हो गई। सेकंड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें डिग्री क्या है, यहाँ कितनी दी है, 2 है। जैसे ये है x² + bx + c, तो x² 2 आ गई डिग्री। अब क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, 3 होती है किसी भी टर्म की, तो डिग्री 3 है, तो उसको कहेंगे अपन वेरिएबल में, तो वो हो गया अपना क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके अपन डिग्री देख लेते हैं एक बार। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी वैल्यू की हाईएस्ट पावर की। हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन में क्या है, वो दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर। तो 4x - 3x² + 5x। अब यहाँ पे 5x, सपोज यहाँ पे कुछ भी, ये अभी समझाते हैं। अभी 3x² है, ये है हाईएस्ट पावर, इस टर्म में पूछे, यहाँ x नहीं था, ये अभी समझाने के लिए लिखा है, तो यहाँ x नहीं था, यहाँ हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो गई, इसकी 2 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ओके, अब अगर डिग्री इसमें पूछा भाई 5 की डिग्री क्या है, इसमें लोएस्ट डिग्री क्या है, तो यहाँ पे है 0, क्योंकि 5 के साथ में कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल 5 दे दिया हो और डिग्री पूछे तो हमेशा डिग्री क्या लिखोगे आप, 0, क्योंकि अगर सपोज x की पावर 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिग्री x है ही नहीं, है ना। अब डिग्री हो गई यहाँ पे इसकी, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 2 हो गई। अब अपन आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 2.1। 2.1 में एक्सरसाइज में है, इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, वो करिएगा अच्छे से। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो कौन से एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हैं और कौन से एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल और कौन से नहीं हैं, और इसका रीज़न भी देना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब है ये 4x² - 3x प्लस में 7, ये है वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 4x² - 3x + 7 है। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है, ये है x है और यहाँ पे भी x है ना, सिंगल टर्म है। और दूसरी चीज़, जब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x क्या होगा, होल नंबर में होगा। होल नंबर क्या होते हैं, 0 2 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर में होगा, तो x होगा होल नंबर में, या कोई भी वेरिएबल होगा होल नंबर में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपना
लीनियर पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। तो ये वाले क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे अपन कि ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वन टाइप का ही आ रहा है, क्या आ रहा है, वन वेरिएबल एक्स ही आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल कौन सा है, एक्स, वन वेरिएबल एक्स, ठीक है, यही है इसका। तो ये हो गया वन वेरिएबल एक्स हो गया। अब सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका है एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2, ये वाला है। अब रूट 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन को y से मतलब है, तो ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 2 है। और यहाँ पे हो गया इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। ओके, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया y। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2, है ना, t रूट में 2। अब अगर अपना है t है, पहले देखते हैं अपन t को, पावर क्या है, अगर t की पावर लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर, ये रूट का साइन हटाएं तो ये हो जाएगा t हाफ में हो जाएगा। अब अभी बोला था अपन ने कि हाफ में होगा, तो ये पॉलिनोमियल ये नहीं हो सकता, क्योंकि पावर क्या है, ये होल नंबर में नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल as the power of t, है ना, as the power of t is not, as the power of t is not a whole number, क्योंकि पावर जो t की है वो किस में नहीं है, not a whole number, है ना। ये 1/2 की फॉर्म में आ रही है, या तो प्लस डेसिमल वैल्यू में आएगी या किसी और में आएगी, तो वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसको कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। अब इसको देखो, 2 की जब भी पावर इसकी क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिखेंगे ना, क्वेश्चन को इसमें लिखते समय कैसे लिखेंगे, y प्लस पावर कैसे आ जाएगी 2, y की पावर -1। अब ये नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। और क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर इन नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। ओके, अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, ये है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, एक मिनट, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, है ना, 1 वेरिएबल नहीं है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल कौन से हैं बच्चों, x है, y है और t है, इस तरह से है, ये 3 वेरिएबल में है वैल्यू, ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ओके, समझ में आया। अब देखते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।